हेलो एवरीवन। आज है 29 अगस्त 2024 और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। प्रश्न संख्या 1, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो कुमारगुप्त। कौन थे? कुमारगुप्त। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय का ये फिगर है। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय का पतन और विनाश। पहला हमला 455 एडी में हुड़ों के आक्रमणों के दौरान प्रारंभिक क्षति हुई, लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय इस हमले से उबर गया। दूसरा हमला कब हुआ? तो 7वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय पर राजनीतिक कारणों के कारण हमला हुआ, लेकिन उससे भी नालंदा विश्वविद्यालय उबर गया। अंतिम हमला कब हुआ? 1193 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के जनरल बख्तियार खिलजी द्वारा नष्ट कर दिया गया। अर्थात नालंदा विश्वविद्यालय पर 3 बार आक्रमण हुआ और अंतिम जो आक्रमण हुआ जो बख्तियार खिलजी ने इसको नष्ट कर दिया था। प्रश्न संख्या आगे चलते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है, तो बिहार के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हो जाते हैं। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जी हो जाते हैं। वहाँ के राज्यपाल जो हो जाते हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी। जिला कितने हैं? 38 जिला हैं बिहार में। विधान परिषदों की बात की जाए तो विधान परिषदों की संख्या कितनी है? 75। लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 40। राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 16। और विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 243। ठीक है, चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं और जानते हैं। नालंदा को दुनिया में शिक्षा और शोध का सबसे अच्छा केंद्र माना जाता है। यह नालंदा जिले के राजगीर में स्थित है। यह राजगीर की खूबसूरत पहाड़ियों के बीच पिलिखी गांव के पास बना है। 19 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का लोकार्पण किया है। नालंदा विश्वविद्यालय को मॉडर्न नालंदा विश्वविद्यालय बनाने के लिए नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट 2010 लाया गया। तो कौन सा? नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट 2010 लाया गया। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण 2017 से शुरू हुआ। विदेश मंत्री एस जयशंकर और भाग लेने वाले देशों के 17 राजदूतों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र नाथ अर्लेकर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। प्रश्न संख्या 2, रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है? तो किस कांड में है? तो किष्किंधा कांड में। किस कांड में मिलता है? तो किष्किंधा कांड में जो है राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन मिलता है। चलिए, रामायण में हम देखते हैं कि 7 कांड होते हैं। 7 कांड हैं जो कि बारी बारी से देखते हैं कौन कौन। पहला है बालकांड, दूसरा है अयोध्या कांड, तीसरा है अरण्य कांड, चौथा है सुंदरकांड और 5वें नंबर पे हमारा कौन सा है? किष्किंधा कांड। और लंका कांड 6वें स्थान पे और उत्तरकांड 7वें स्थान पे। इस प्रकार 7 कांड हो जाते हैं रामायण में। श्री रामचरितमानस। अगला, नासिक में कुंभ मेला निम्न में से किस एक नदी के तट पर लगता है? तो कुंभ मेला जो है प्रत्येक वर्ष प्रत्येक 12 साल पे लगता है। तो जो नासिक में जो लगता है वो कब लगता है? नासिक किस नदी के किनारे लगता है? तो गोदावरी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? गोदावरी नदी के किनारे। चलिए, कुंभ के बारे में थोड़ा सा कुछ जानकारी ले लेते हैं। कुंभ मेला हर 3 साल में आयोजित किया जाता है। हर 3 साल में आयोजित किया जाता है और 4 अलग अलग स्थलों पर हरिद्वार जो कि उत्तराखंड में पड़ता है, गंगा नदी के किनारे। प्रयागराज में, यह गंगा जमुना सरस्वती की त्रिवेणी के संगम पे।
और उज्जैन जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है क्षिप्रा नदी के किनारे, और नासिक जो है गोदावरी नदी के किनारे पड़ता है। काल भेद के कारण देवताओं के 12 दिन मनुष्य के 12 वर्षों के समान है, यानी कि देवताओं के जो 12 दिन थे 12 मनुष्य के जो 12 वर्षों के समान है, इसलिए महापर्व कुंभ प्रत्येक स्थल पर 12 वर्ष बाद लगता है। देवासुर संग्राम 12 वर्षों तक चला और 12 स्थलों पर अमृत गिरा, 8 जगह देवलोक में और 4 जगह पृथ्वी पर, इसीलिए 4 जगहों पे जो है कुंभ मेला लगता है। काल चलिए ये रिपीट हो गया है। एक और चीज़ देख लेते हैं, जो उज्जैन में अगला कुंभ लगेगा कब, 2028 में, यानी कि एक जो है 12 वर्ष पहले, यानी कि कब लगेगा, 2025 में लगेगा। जनवरी से लेके जनवरी माह में 2025 में अगला जो लगने वाला है, उसके बाद 2028 में लगेगा उसके आगे का। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न पे चलते। प्रश्न संख्या 4, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसके प्रारंभ की। तो वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की, तो भागवतों ने प्रारंभ की। किसने की, तो भागवतों ने प्रारंभ की। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5, पुरी में रथ यात्रा किसके संबंध में निकाली जाती है। तो पुरी में रथ यात्रा किसके संबंध में निकाली जाती है, तो भगवान जगन्नाथ के संबंध में निकाली जाती है। प्रश्न, अब उड़ीसा के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री का नाम मोहन चरण मांझी, जो कि वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वहाँ के। राज्यपाल रघुवर दास जी हो जाते हैं। उड़ीसा में 30 जिला हो जाता है। विधानसभा की संख्या कितनी हो जाती है, 147। लोकसभा की संख्या 21 और राज्यसभा सीटों की संख्या 10। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 6, भागवत धर्म के प्रवर्तक थे। भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, तो कृष्ण जो है भागवत धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 7, भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है। तो भक्ति के रूपों की संख्या कितनी हो जाती हैं, तो 9। कितनी हो जाती हैं, 9 हो जाती हैं। ठीक है, कितनी हो जाती हैं, तो 9। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 8, छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र कृष्ण को किसका शिष्य बताया गया है। तो किसका शिष्य बताया गया है, तो घोर अंगरीष का। ऑप्शन बी, घोर अंगरीष का जो है शिष्य बताया गया है। किसको, तो कृष्ण को, देवकी पुत्र कृष्ण को। प्रश्न संख्या 9, नैनार क्या है। नैनार कौन थे, तो नैनार कौन थे, शैव जो धर्म के लोग थे उनको नैनार कहा जाता था। ठीक है, प्रश्न संख्या 10, वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया क्या कहलाता है, तो नैमिषारण्य कहलाता है। वह स्थल का नाम क्या है, नैमिषारण्य। ठीक है, प्रश्न संख्या 11, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है। तो उत्तर प्रदेश में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ बौद्ध और जैनियों दोनों की तीर्थस्थली मतलब एक ही जगह है, तो वह कौन सी जगह है, तो कौशाम्बी। कौन सी जगह है, कौशाम्बी। चलिए उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो जाते हैं योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, जिले 75, विधानसभा सीटों की संख्या 100, लोकसभा सीटों की संख्या 80, विधानसभा सीटों की संख्या 403 और राज्यसभा सीटों की संख्या 31। ठीक है दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश का मैप हो जाता है। चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न थे जो कि बीपीएससी यूपीएससी प्री मेंस में पूछे गए थे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।